गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि दूसरी वीडियो में आपको प्रश्न अभ्यास बताए जाएंगे। तो इस दूसरी वीडियो में सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि आपके पाठ का जो मैंने आपको बताया था वो दोहरान के रूप में आपके सामने है। अंतिम 2 बातें हैं इस में जो आपको मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी कि विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। तो ये तीनों आप अपनी पुस्तक में पढ़ भी लेंगे और आगे प्रश्न भी इससे जुड़े हुए आएंगे। दूसरी बात, विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है, जिस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे संज्ञा से दया का दयालु बन गया, सर्वनाम से जो से जैसा बन गया, क्रिया से कमाना का कमाऊ बन गया और अव्यय भीतर से भीतरी बन गया। तो ऐसे इनसे सर्व विशेषण शब्दों की रचना होती है। तो अब अभ्यास प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न, दिए गए शब्दों में विशेषण शब्दों पर सही का निशान लगाइए। पहले 4 शब्दों में गरम शब्द विशेषण है, दूसरे में प्राचीन शब्द विशेषण है, तीसरे में थोड़े विशेषण है, चौथे में विनम्र आपका विशेषण है, उससे अगले में क्रोधी शब्द विशेषण है और अंतिम 6 में देहाती शब्द विशेषण है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दिए गए प्रत्येक शीर्षक के नीचे उससे संबंधित शब्द लिखिए। तो मैंने आपको गुणवाचक विशेषण के सभी शब्द बताए थे, संख्यावाचक के भी बताए थे। तो इस प्रकार चारों के शब्द आप उस वीडियो में से देखकर लिख लेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों की अवस्थाएं लिखिए। अभी अभी मैंने अवस्थाओं के बारे में आपको बताया था। तो मूलावस्था में मूल शब्द होता है और उस शब्द की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के लिए उसके पीछे तर और तम लगाया जाता है। जैसे लघु मूल शब्द है तो ये मूलावस्था हो गई, और उत्तरावस्था में लघुत्तर, उत्तमावस्था में लघुत्तम होगा। इस प्रकार सभी शब्दों के आप उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के शब्द बना लेंगे। मैंने आपकी सुविधा के लिए सभी शब्दों की तीनों अवस्थाएं लिख दी हैं। आगे प्रश्न देखिए। इसी प्रश्न के 2 और शब्द थे आपके, अधिक और दृढ़, वो भी मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अब चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है आपका, दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उसका भेद लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आपके विशेषण शब्दों को रेखांकित कर दिया है। पहला वाक्य, कुम्हार के पास कुछ घड़े ही बचे हैं में कुछ है, दूसरे में थोड़े शब्द है, तीसरे वाक्य में थोड़ी सी चॉकलेट नितिन को भी दे दो में थोड़ी है, अगला 3 तितलियों में 3 है, 10 लीटर आपका परिमाणवाचक का है, और अंतिम है कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं कुछ है। इस प्रकार चौथा प्रश्न हो जाता है। पांचवा देखिए। पांचवा प्रश्न है आपका, दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़िए और विशेषण शब्द लिखिए। अर्थात जो शब्द दिया गया है उसमें प्रत्यय जोड़कर आपको विशेषण बनाना है। तो मैंने सभी शब्द आपके सामने यहाँ लिखकर सही बता दिए हैं आपको, ताकि आपको कोई परेशानी न हो। तो पहले का भूखा, दूसरे का विकसित, तीसरे का आनंदित, चौथे का शास्त्रीय, पांचवें का देहाती। इधर से आत्म का आत्मिक, विष का विषैला, ग्राम का ग्रामीण, स्थान का स्थानीय और गुण का गुणी होता है। और सभी के प्रत्यय आपके सामने यहाँ लिखकर बता दिए गए हैं कि किस प्रकार इसमें प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। फिर भी कोई शब्द आपको ऐसा लगता है समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। अगला है छठा प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, विशेषण और विशेष्य को स्पष्ट कीजिए। तो दोनों प्रश्न हमने पहली वीडियो में किए थे। दूसरा, विशेषण के भेद और उपभेद। भेद तो जो 4 मुख्य भेद थे वो उपभेद, जैसे संख्यावाची का या संख्यावाचक विशेषण का निश्चित और अनिश्चित उपभेद होते हैं। अगला है, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। दोनों की परिभाषाएं उदाहरण सहित मैंने आपको वीडियो में समझाई थी, तो वो आप लिख लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम किस तरह से भिन्न है, समझाइए। यह बात आपकी परिभाषा के अनुसार आ जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देखिए, आपको मैं बताती हूँ। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर कैसे होता है। यह, वह, वे,
कोई आदि सर्वनाम यदि संज्ञा शब्द से पहले आते हैं हमारी परिभाषा के अनुसार तो सार्वनामिक विशेषण होता है, किंतु यदि ये शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, जैसा कि हमने सर्वनाम की परिभाषा में भी पढ़ा था। अब दोनों का एक एक उदाहरण देखिए। मेरा घर वहाँ है, दूसरा सामने वाला घर मेरा है। तो मेरा शब्द पहले वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है और दूसरे वाक्य में मेरा शब्द सर्वनाम है। तो इस प्रकार दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो यहाँ आपका यह प्रश्न भी हो गया है। अंतिम प्रश्न, विशेषण शब्दों की रचना किन शब्दों से और कैसे की जाती है। वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि विशेषण में सबसे अंतिम वाक्य था, विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है। और यहाँ पर आप अपने पुस्तक के अनुसार एक एक उदाहरण भी लिख लेंगे। तो इस प्रकार आज विशेषण पाठ में उसकी परिभाषाओं के साथ अभ्यास प्रश्न सहित हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। कल हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।